हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद एमएच गाइस। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कूलम्स लॉ इन मटेरियल मीडिया गाइस। ठीक है गाइस, अगर आपने पहला लेक्चर देखा है तो ठीक है, नहीं देखा तो भी ठीक है। थोड़ा सा उस पर रोशनी डालते हैं। कूलम्स लॉ को हमने देखा था कि चार्जेस हो का मतलब ये है गाइस कि मैटर की ऐसी प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रिक फील्ड का पैदा करना, मैग्नेटिक फील्ड का पैदा करना और इनके दरमियान इंट्रैक्शन होना, इन तीन कामों से हम उनको जानते हैं। ये तीन काम जो करता है हम कहेंगे कि ये चार्जेस हैं गाइस। ठीक है, और लेट सपोज हमारे पास ये एक चार्ज Q1 है और एक चार्ज Q2 है और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो R है। तो कूलम ने हमें कहा था कि इनके दरमियान ये जो इंट्रैक्शन होगा वो होगा K टाइम Q1 और Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब ये जो K है ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है गाइस। क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। और इसकी वैल्यू हमने देखी थी कि ये इस केस में हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाई Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, यानी कि ये हमारे पास के की वैल्यू आई थी। अच्छा, इस के की वैल्यू पर थोड़ा सा और रोशनी डालते हैं गाइस। ये वन तो नंबर है, वन तो हर जगह पर वन रहता है, फोर भी हर जगह पर फोर रहता है, और ये पाई भी एक नंबर है 3.14, ये भी एक नंबर है, तो ये काउंट, लिहाजा 1/4 पाई ये एक नंबर है। अच्छा, ये क्या चीज़ है? इसको हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं। यानी कि इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि ये दो चार्जेस जहाँ पर पड़े हुए हैं वहाँ पर कोई मटेरियल मीडियम नहीं है। यानी कि ना कोई सॉलिड है, ना कोई लिक्विड है, और ना वहाँ पर कोई गैस मौजूद है। इनके दरमियान बस खाली वैक्यूम है, कोई भी चीज़ नहीं है गाइस। ठीक है, अब ये खाली जो स्पेस है, इस खाली स्पेस की एक प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी? ये प्रॉपर्टी डिसाइड करती है कि इन दो चार्जेस के दरमियान इंट्रैक्शन कितना हो, यानी कि इन दो चार्जेस के दरमियान जो अब रिपल्शन हो रहा है वो कितना हो, ये डिसाइड करता है ये चीज़ गाइस। ठीक है, अब इन दोनों के दरमियान कोई मटेरियल मीडियम नहीं है, तो ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम कहेंगे परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, यानी प्रॉपर्टी ऑफ द फ्री स्पेस विच डिसाइड टू हैव इंट्रैक्शन बिटवीन दिस टू चार्जेस गाइस। ठीक है, यानी कि ये इस फ्री स्पेस की प्रॉपर्टी है guys, ठीक है। अच्छा, तो चूंकि ये फ्री स्पेस है यानी वैक्यूम है, तो इस इंट्रैक्शन को हम कहेंगे कि ये इंट्रैक्शन बिटवीन Q1 एंड Q2 इन द वैक्यूम गाइस। ठीक है, अब हम बात करेंगे मटेरियल मीडिया की। किस चीज़ की गाइस? मटेरियल मीडिया की। अब अगर हमने इनके दरमियान कोई मटेरियल, कोई भी मटेरियल मीडियम रख दिया गाइस, ठीक है, हम ये अब फिक्स नहीं करते हैं कि सॉलिड को रखा है, लिक्विड को रखा है या गैस को रखा है किसी मटेरियल मीडियम को। हाँ, यहाँ पर रखकर इन चार्जेस को उठाकर इन्हीं मैग्नीट्यूड के साथ, इन्हीं डिस्टेंस के साथ यहाँ पर रखते हैं मटेरियल मीडियम में, और तब इनके दरमियान इंट्रैक्शन को देखते हैं। तो तब इनके दरमियान इंट्रैक्शन चेंज हो जाएगा, यानी कि वैक्यूम से इंट्रैक्शन मीडियम में चला जाएगा। अब भी इनके दरमियान इंट्रैक्शन होगा, क्योंकि अभी अभी भी वो चार्जेस है ना, और चार्जेस की प्रॉपर्टी है कि इंट्रैक्शन करना गाइस। ठीक है, तो अभी भी इनके दरमियान इंट्रैक्शन होगा, और इसी तरह 1 1 रहेगा, 4 4 रहेगा, पाई पाई रहेगा। इस चीज़ को हमने चेंज किया, फ्री स्पेस से हम आ गए कहाँ पर गए? फ्री स्पेस से हम आ गए मटेरियल मीडियम में, तो ये चीज़ चेंज हो जाएगा गाइस। ठीक है, और ये चीज़ एप्सिलॉन नॉट से क्या हो जाएगा? जस्ट एप्सिलॉन हो जाएगा, फ़र्क ज़ाहिर करने के लिए कि यहाँ फ्री स्पेस था, यहाँ फ्री स्पेस नहीं है। और इसी तरह Q1 को हमने नहीं चढ़ा, Q2 को भी नहीं चढ़ा, और इनके दरमियान डिस्टेंस कितना है इसको भी नहीं चढ़ा गाइस। ठीक है, इस इक्वेशन को अपना कॉल करते हैं कि ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 आ गया गाइस। ठीक है, अब देखें गाइस, हम क्या करते हैं, ये जो फ्री स्पेस है, ठीक है, जिसकी प्रॉपर्टी एप्सिलॉन नॉट है, और ये जो मटेरियल मीडिया जहाँ पर हमने अभी चार्जेस रखे हैं उनकी जो प्रॉपर्टी है वो है एप्सिलॉन। जब इस एप्सिलॉन को हम उठाते हैं और इस एप्सिलॉन नॉट के ऊपर डिवाइड करते हैं, तो आपको पता है गाइज, दोनों का यूनिट तो सेम होगा, दोनों का यूनिट कैंसिल हो जाएगा, तो हमें जस्ट एक नंबर मिल जाएगा गाइस। क्या मिल जाएगा? जस्ट एक नंबर मिल जाएगा। अब उस नंबर के साथ यूनिट नहीं होगा, क्योंकि यूनिट कैंसिल हो जाएगा, और उस नंबर को हम कहते हैं गाइस रिलेटिव परमिटिविटी। क्या कहते हैं गाइस? रिलेटिव परमिटिविटी। अब यहाँ पर मैं अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँ गाइस, क्या करूँ? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ तो ये हमारे पास ये आ जाएगा, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ तो ई एप्सिलॉन आर और एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। यानी कि ये जो हमारे पास चार्जेस जिस मटेरियल मीडियम में पड़े हुए थे उसकी जो प्रॉपर्टी है, जो डिसाइड करती है कि इन चार्जेस के दरमियान इंट्रैक्शन कितना हो, उसको हम
इन टर्म्स ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस मल्टीप्लाई बाई एक नंबर, ये एक नंबर आया था ना, एक नंबर एक कांस्टेंट, उसको हम इस टर्म में लिख सकते हैं। तो इस इक्वेशन नंबर 1 में एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन आर और एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं गाइस, ठीक है। तो लिख लेते हैं, तो फोर्स इन मटेरियल मीडियम इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4 पाई, और एप्सिलॉन की जगह हमारे पास आ गया रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाई Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर अपनी जगह पर आ गया गाइस, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मैं मुख्तसर फॉर्म में लिखना चाहता हूँ गाइस, और यहाँ पर एक पॉइंट है मैं समझाने की कोशिश करता हूँ गाइस। मटेरियल मीडियम में जो फोर्स है, इंट्रक्शन है, वो आ जाएगा 1 डिवाइड बाई ये जो एप्सिलॉन आर है, ठीक है, ये आ जाएगा गाइस 1 डिवाइड बाई एप्सिलॉन आर मल्टीप्लाई बाई Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, और इधर हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गाइस, ठीक है। अच्छा, ये वाला साइड अभी मैं मिटा देता हूँ ताकि चीज़ें मिक्स ना हो जाए। वैसे भी रेड और ब्लैक से लिखा हुआ है, मिक्स तो नहीं होने चाहिए, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एहतियात। अब देखें 1 डिवाइड बाई एप्सिलॉन आर अपनी जगह पर, यानी कि इस चीज़ को मैंने ऑर्डर चेंज करके लिख लिया गाइस, ठीक है। अच्छा, इस तरह हम कर सकते हैं। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा फोर्स यानी कि इंट्रैक्शन इन मटेरियल मीडियम इज इक्वल टू, हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइड बाई एप्सिलॉन आर मल्टीप्लाई बाई, अब देखिए 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये किस चीज़ के बराबर है? ये तो वो फोर्स है जो इन चार्जेस के दरमियान वैक्यूम में था गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं फोर्स इन वैक्यूम गाइस, ठीक है। क्या लिख सकते हैं? फोर्स इन वैक्यूम। अच्छा, अब इसको मैं थोड़ा सा आसान फॉर्म में लिखता हूँ, और यहाँ पर एक छोटा सा सवाल है मैं आपसे कर लेता हूँ, और वो ये कि फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम डिवाइड बाई एप्सिलॉन आर गाइस। इसको हम कॉल कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब ये इक्वेशन नंबर 2 कुछ बातें कर रहा है गाइस। क्या कहता है? ये कहता है कि दो चार्जेस जो थे आपके पास, वो जब मीडियम में पड़े हुए थे, उनके दरमियान एक इंट्रैक्शन एफ मीडियम था गैस, ठीक है। और वो चार्जेस जब फ्री स्पेस में पड़े हुए थे, उनके दरमियान इंट्रैक्शन था, हाँ, फोर्स इन वैक्यूम, इंट्रैक्शन इन वैक्यूम। अच्छा, इंट्रैक्शन इन वैक्यूम को आप उठाएं, एक नंबर से डिवाइड करेगा। याद है ये एक नंबर आया था, कहाँ से आया था? जब हम परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस को उठाकर परमिटिविटी ऑफ द मीडियम को उठाकर परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस पर डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी आ जाता है, एक नंबर आ जाता है। यानी कि फोर्स इन वैक्यूम को जब हम उठाते हैं और इस पर डिवाइड करते हैं, तो वो कम हो जाएगा ना गाइस। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अच्छा, वो कम कितना हो जाएगा? वो एक इंट्रैक्शन की, देखिए इसका कोई भी यूनिट नहीं था, तो ये जो फोर्स है न्यूटन में इसका हम मेजर करते हैं, यूनिट है इसका न्यूटन। तो हमारे पास यहाँ से एक फोर्स आ जाएगा। वो फोर्स कितना हो जाए होगा गाइस? वो भी एक फोर्स के बराबर होगा। कितने फोर्स के बराबर होगा? उस फोर्स के बराबर होगा जो इन दो चार्जेस के दरमियान मटेरियल मीडियम में था गाइस। इसका आसान मतलब ये है गाइस, इसका आसान और बिल्कुल मुख्तसर मतलब ये है गाइस, अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो एफ मीडियम मल्टीप्लाई बाई एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू फोर्स एन वी क्यू। इसका मतलब ये है कि हम इस फोर्स को जब इस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, देखें एक नंबर को जब हम एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और वो ग्रेटर देन 1 हो, यानी कि पॉजिटिव में हो, तो वो नंबर बढ़ जाता है ना गाइस। इस तरह दो, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 6 आता है गाइस। यहाँ पर 3 का किरदार अदा करता है गाइस ये इंट्रैक्शन जो कि मीडियम में है। 2 का किरदार अदा करता है गाइस ये चीज़ गाइस, ठीक है। और सेक्स का किरदार अदा करता है गाइस ये चीज़। इसका मतलब ये है कि सेक्स इज ग्रेटर देन 3 गाइस, और इसका मतलब भी यही होगा कि ये जो फोर्स एन वैक्यूम, देखें सेक्स था ना, और ये जो फोर्स एन वैक्यूम है बिटवीन द चार्जेस, ये ग्रेटर देन होगा फोर्स बिटवीन चार्जेस इन मीडियम गाइस। इसका हासिल यही है गाइस, ठीक है। और यहाँ से एमसीक्यूज भी आते हैं, यानी कि जो हमारे पास क्या है गाइस, फोर्स होता है चार्जेस के दरमियान मीडियम में, वो कम होता है अगर उसी चार्जेस को उतने ही डिस्टेंस के साथ हम उठाएं और फ्री स्पेस में रख दें, उससे गैस, ठीक है। इसका आसान मतलब ये है, यानी कि फोर्स इन वैक्यूम ज़्यादा होता है फोर्स इन मीडियम में। इसका हासिल ये है। अब एक एग्जांपल इस पर कर लेते हैं गैस, और अपने इस लेक्चर को क्लोज करते हैं। अच्छा गाइस, तो ये एग्जांपल है
3 चार्जेस हैं हमारे पास गाइस, ठीक है, और वो एक लाइन में पड़े हुए हैं। पहले चार्ज का नाम है Q1, दूसरे चार्ज का नाम है Q2 और तीसरे चार्ज का नाम है Q3 गाइस, ठीक है। ये जो Q2 है हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज है और ये जो Q1 और Q3 है ये नेगेटिव चार्जेस हैं गाइस। ये Q1 और Q2 6 सेंटीमीटर के फासले पर पड़े हुए हैं और Q2 और Q3 पड़े हुए हैं 4 सेंटीमीटर के फासले पर गाइस, ठीक है। Q1 का मैग्नीट्यूड ये गिवन है, Q2 का मैग्नीट्यूड ये गिवन है, Q3 का मैग्नीट्यूड ये गिवन है और इनके दरमियान डिस्टेंस भी गिवन है। अब पूछा ये जा रहा है कि इस Q2 के ऊपर नेट फोर्स कितना होगा, यानी कि टोटल फोर्स इस पर कितना लग रहा होगा इस चार्ज की वजह से और इस चार्ज की वजह से। तो गाइस देखते हैं कि ये जो फोर्स चार्ज 2 पर है, ठीक है, चार्ज 1 की वजह से, किस चीज़ की वजह से, चार्ज 1 की वजह से, उसको हम किस तरह लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ तो कहता है क्यू के टाइम Q1 और Q2 डिवाइड बाई इनके दरमियान डिस्टेंस कितना है आर का स्क्वायर है, ठीक है, इस तरह लिख सकते हैं। अच्छा, इस फोर्स की ये जो हमारे पास Q2 है इस पर जो फोर्स है किस चीज़ की वजह से गाइज, अगर ये फ्री स्पेस में पड़े हुए हैं गाइस, कोई मटेरियल मीडियम नहीं है गाइस, ठीक है, ये जो चार्ज 2 के ऊपर फोर्स है वो हमारे पास आ जाएगा F2 इज इक्वल टू के की वैल्यू क्या होती है 9 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर 9, ठीक है। Q1 कितना गिवन है, Q1 गिवन है -5 माइक्रोकूलम यानी कि -5 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर -6, ठीक है। और Q2 कितना गिवन है 10 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर -6 गाइस, ठीक है। अच्छा, Q1 और Q2 का मैग्नीट्यूड पुट कर लिया, डिवाइड बाई हम कर लेंगे इनके दरमियान डिस्टेंस कितना है उसका स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है 6 सेंटीमीटर है तो हमने एस आई सिस्टम में लिखना है उसको, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर -2 मीटर और उसका क्या आता है गाइज स्क्वायर, तो ये स्क्वायर आ गया गाइज, ठीक है। अब इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना है तो ये फोर्स आ जाएगा चार्ज 2 के ऊपर चार्ज 1 की वजह से, चार्ज 2 के ऊपर चार्ज 1 की वजह से गाइस, ठीक है, ये फोर्स आ जाएगा। अब देखें ये जो फोर्स होगा चार्ज 2 के ऊपर चार्ज 3 की वजह से वो किस तरह होगा, के टाइम Q2 Q3 डिवाइड बाई उनके दरमियान डिस्टेंस कितना है, इसको R कहा है तो उसको R डैश कहेंगे तो उसका स्क्वायर गाइस, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा गाइस क्या, ये हमारे पास आ जाएगा force on charge 2 due to charge 3 is equal to k टाइम k कितना है 9 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर 9। अच्छा, आगे क्या है गाइस Q2 की कितना गिवन है 10 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर -6 और आगे इसका यूनिट कूलम और आगे Q3 कितना गिवन है -12 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर -6 और इसका यूनिट भी कूलम डिवाइड बाई हमारे पास आर डैश का स्क्वायर, आर डैश कितना है 4 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर -2 और इसका यूनिट आ जाएगा गाइज हमारे पास क्या चीज़, इसका यूनिट आ जाएगा मीटर और इसका आ जाएगा स्क्वायर गाइज, ठीक है। अच्छा, यहाँ से हमारे पास एफ चार्ज 2 के ऊपर चार्ज 1 की जो फोर्स लग रहा है वो आ जाएगा और यहाँ से चार्ज 2 के ऊपर चार्ज 3 की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो आ जाएगा गाइस, ठीक है। अब इस पर नेट फोर्स कितना होगा, देखें इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है ना, Q3 का मैग्नीट्यूड -12 माइक्रोकूलम है और इसका, तो इस पर नेट फोर्स एक फोर्स इस साइड लग रहा है और एक फोर्स इस साइड लग रहा है, तो इस चार्ज पर जो नेट फोर्स होगा गाइज वो इस चार्ज की डायरेक्शन में होगा क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है ना और इसका कम है। ये इस साइड इस चार्ज को खींच रहा है गाइज, ठीक है, और ये वाला इस साइड इस चार्ज को खींच रहा है। तो ये कितना मैग्नीट्यूड आ गया इस चार्ज का वो हमारे पास ये है, इससे माइनस कर लेंगे इस चार्ज की वजह से जो इस चार्ज के ऊपर फोर्स आया है उससे गाइज, ठीक है। तो F2 3 यानी कि चार्ज 2 के ऊपर जो फोर्स है 3 की वजह से उससे माइनस करेंगे चार्ज 2 के ऊपर जो फोर्स है चार्ज 1 की वजह से, इसको सॉल्व करेंगे गाइस तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब ये न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना डिवाइड करना मुझे लग रहा है कि इतना मुश्किल नहीं है, ये आप खुद कर सकते हो इसलिए मैं नहीं कर रहा गाइस, ठीक है। तो ये आपके लिए एक असाइनमेंट सा भी हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।